हेलो एवरीवन। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बेसिक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कल हमने पोस्ट की थी। आज की जो वीडियो है ये एक एक पार्ट को हम लेना स्टार्ट करेंगे। मोस्टली आज हम रूट एंड करने की कोशिश करेंगे। मोर्फोलॉजी में जो रूट सिस्टम है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हमने कल के दिन किया हुआ है। जैसे कि रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट को प्राइमरी रूट भी बोल सकते हो और उस प्राइमरी रूट में जो लेटरल ब्रांचेस आएंगे, जो फर्स्ट लेटरल ब्रांचेस आएंगे, उन लेटरल ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स में फर्दर कुछ और ब्रांचेस डेवलप कर सकते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होगा वो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो सेकेंडरी रूट की जो ब्रांचेस हैं दीज आर कॉल्ड एज टर्शियरी रूट्स। क्या बोलते हैं इनको? हम टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। तो हमने जो बात की थी टैप रूट सिस्टम की बात की थी। टैप रूट सिस्टम में 3 पार्ट की बात की थी। सब फर्स्ट वन इज जो रेडिकल से डेवलप करेगा वो है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की ब्रांचेस को लेटरली डेवलप करती है, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और जो थर्ड है वो है टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट का ग्रोथ का डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अबाउट अ बेसिक एनाटॉमी ऑफ रूट। तो रूट के बेसिक स्ट्रक्चर पे हम जरा देख लेते हैं। देखते हैं जरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट जो है उसको हमने डिवाइड किया है टोटल 4 जोन्स में। वो सारे जोन हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑल्दो हम ये सब कुछ एनाटॉमी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से रिवीजन के लिए देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं रूट्स के जोन्स, और जो रूट हम मेनली देख रहे हैं वो टैप रूट है। टैप रूट में नीचे की तरफ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे एक कैप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड दिस कैप शेप्ड स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टिव एंड इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। याद रखना है और थोड़ा फोकस करिएगा इस वीडियो पर, ठीक है? तो जो सबसे नीचे का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं विच इज अ कैप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट कैप। रूट कैप का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। क्या करना? प्रोटेक्शन। क्योंकि आप सबको पता है आप सबको एक चीज मालूम है कि जो रूट है उसको पेनिट्रेट करना होता है एक रिजिड सॉइल में, और रिजिड सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जो भी पार्ट रूट का एंटर करेगा सॉइल में वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा विद सॉइल पार्टिकल्स। इसकी वजह से उसका डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो कौन सा पार्ट है रूट का जो पेनिट्रेट करते टाइम पे फ्रिक्शन कॉज करता है या फ्रिक्शन क्रिएट करता है विथ सॉइल और डैमेज होता भी है पर मेन रूट को अफेक्ट नहीं होने देता? तो वो पार्ट है रूट कैप। ओके, तो रूट का कैप कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली एक चीज हमें याद रखनी है, रूट कैप एक ही होती है, मल्टीपल नहीं होती है। मल्टीपल रूट कैप की अगर हम बात करेंगे तो उसका एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही प्लांट में मिलती है। प्लांट का नाम है पेंडेनस। तो रूट कैप जो है दे आर यूजुअली सिंगल। कैसे होगी? यूजुअली सिंगल एक्सेप्ट इन पेंडेनस। तो पेंडेनस हमको याद रखना है, पेंडेनस वो प्लांट है जिसमें आपको मल्टीपल रूट कैप्स मिल जाएंगी, पर मोस्टली मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं प्लांट्स में। ओके, सिर्फ सिंगल रूट कैप प्रेजेंट होता है। तो रूट कैप का मेन फंक्शन पता चल गया है हमको, प्रोटेक्शन। अगर बाय चांस रूट कैप डैमेज हो जाती है तो इस रूट कैप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ सीक्रेशंस होते हैं, और वो सीक्रेशन होंगे फ्रॉम अ जोन जस्ट बिलो रूट कैप। अबव नहीं बोल रहा हूं, बिलो बोल रहा हूं। ये जो रीजन है दिस रीजन इज बिलो रूट कैप। इसको अबव नहीं बोलना है, बिलो बोलना है। एपेक्स की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे। ओके, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो बाय चांस अगर रूट कैप डैमेज हो भी जाती है तो उस रूट कैप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहां से सीक्रेशंस होने वाले हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि वो रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स हैं उनका एक फंक्शन और भी है। यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। कैसे डिविजन्स उनमें? कंटिन्यूस डिविजन्स हैं, और नए सेल्स जैसे जैसे रूट में ऐड होते जाएंगे तो वो सारे सेल्स इसी पोर्शन में ऐड हुआ करेंगे।
ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज, कोई पूछे इसकी पोजीशन क्या है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, सब टर्मिनल पोजीशन होती है इसकी। कैसी पोजीशन होती है, सब टर्मिनल। कहां पर मिलेगा तो बोलना पड़ेगा बिलो रूट कैप, इट इज बिलो रूट कैप। और यहां पर रिपीटेटेड क्या चलने वाला है, रिपीटेटेड सेल डिवीजन चलने वाला है। ठीक है, रिपीटेटेड सेल डिवीजन यहां पे चलता रहेगा। तो रिपीटेटेड सेल डिवीजन कौन से रीजन में चलता है, कोई पूछता है तो आपको क्या आंसर देना है, तो हम आंसर देंगे रीजन ऑफ रूट कैप। अब जो नेक्स्ट रीजन है, इसको यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, और पर ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स डिवीजन की कैपेबिलिटी को कंप्लीटली बंद कर चुके हैं। तो अब देखिए जरा, यहां से इतना एक ये रीजन हमने ले लिया है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एलोंगेशन, और जोन ऑफ एलोंगेशन के जो सेल्स हैं ये न्यू सेल्स हैं, विच डू नॉट डिवाइड। तो याद रखना पड़ेगा, जोन ऑफ एलोंगेशन के जो सेल्स होते हैं, दीज आर न्यू सेल्स विच डू नॉट डिवाइड। तो यहां के सेल्स नए हैं पर डिविजन्स नहीं करने वाले हैं। तो फिर करेंगे क्या, एलोंगेशन करेंगे। और हमें एक चीज याद रखनी है, जो भी सेल्स रैपिड एलोंगेशन कर रहा है वो ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज करेगा। तो रूट की जो लेंथ इंक्रीज होती है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जोन ऑफ एलोंगेशन। ओके, तो ये जोन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। तो रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने वाला जोन कौन सा वाला है, जोन ऑफ एलोंगेशन। अब अगर बात करते हैं लास्ट जोन के बारे में, जो लास्ट जोन है इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। इस जोन को हम बोलेंगे जोन ऑफ डिफरेंशिएशन बोल देंगे, या फिर बोलेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन। ठीक है, तो रूट हेयर जोन बोल दो, या फिर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन बोल दो, या फिर इसको बोल दो जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो सेल्स है वो मैच्योर है, डिफरेंशिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब प्राइमरी टिश्यू, जो डिफरेंशिएटेड प्राइमरी टिश्यू है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये हमको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट से होता है रूट के, कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, तो मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो होता है रूट के थ्रू वो कहां से होता है, वो होता है फ्रॉम जोन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इस रीजन में आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको ट्यूबुलर आउटग्रोथ मिलेंगे, एंड इन ट्यूबुलर आउटग्रोथ को हम क्या बोलने वाले हैं, रूट हेयर बोलने वाले हैं। ठीक है, और रूट हेयर जो होते हैं दे आर नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स। तो याद रखेंगे ये जो जोन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसका फंक्शन क्या है, ये वो पार्ट है रूट का जहां से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इस रीजन पे आपको कुछ ट्यूबुलर आउटग्रोथ दिखाई देंगे, एंड इन ट्यूबुलर आउटग्रोथ की लोकेशन क्या है, कहां से ये ग्रो करना स्टार्ट किया है, तो आंसर इज एपिडर्मल सेल्स। These are unicellular tubular outgrowth which develops from epidermal cells। याद हो जाएगा, तो ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ जो है इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और रूट हेयर कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, रूट हेयर फॉल ऑफ हो सकते हैं। याद कर पाएंगे क्या, इजी है। ठीक है, अब जोन ऑफ मैच्योर सेल है, यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है कि यहाँ पे थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल्ड। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, अब रूट सिस्टम जो है, क्या चीज, रूट सिस्टम को हमने 3 टाइप के रूट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके सारे रूट सिस्टम्स हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, फोकस करिए, मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो रूट सिस्टम को हमने डिवाइड किया है टोटल 3 पार्ट में, देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सबने सुना होगा, हमने डिस्कस किया है क्लास में, रूट सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है वो है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट बोल सकते हो। सेकंड इज फाइब्रस रूट, क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट।
ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम बोल देंगे। उसके अलावा एक और रूट सिस्टम कौन सा है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो तीन रूट सिस्टम है हमारे पास, एक है टैप रूट सिस्टम, एक है फाइबरस रूट सिस्टम, एक है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये तीन रूट सिस्टम्स के बारे में हमें बात करना है। तो देखते हैं जरा फर्स्ट। तो टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो टैप रूट सिस्टम वो रूट है विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। कल हमारी बात हुई थी। तो टैप रूट सिस्टम, पहली बात तो याद रखना पड़ेगा हमको, कहां से डेवलप हो रहे हैं, तो ये डेवलप होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। ओके, लॉन्ग लिव्ड है। कैसे हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। तो हमें याद रखना है कहां से डेवलप होते हैं, रेडिकल से। कैसे होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं। मोस्टली मिलते किस में है, तो डाइकॉट्स में मिलते हैं। मोस्टली किस में मिलेंगे, डाइकॉट्स। एक्सक्यूज मी। ओके, अब हम बात करते हैं फाइबरस रूट की। तो फाइबरस रूट के बारे में हमें यह याद रखना है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड और मोस्टली मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये कैसे होते हैं, दीज आर शॉर्ट लिव्ड और किसके पास प्रेजेंट होंगे ये, तो दीज आर प्रेजेंट मेनली इन मोनोकॉट्स। किसमें मिलने वाले हैं ये, मेनली मोनोकॉट्स में मिलने वाले हैं। ओके, अब थर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें, जो डाइकॉट में भी मिल सकते हैं और मोनोकॉट में भी मिल सकते हैं, ये थर्ड कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये हम याद रखेंगे। पर यहां पे हमें क्या याद रखना है, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट हैं जो, एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में याद रखेंगे कि ये रूट्स रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकते हैं प्लांट के। याद हो जाएगा। तो एडवेंटिशियस रूट के बारे में क्या याद रखना है, पहली बात तो ये प्रेजेंट होते हैं इन बोथ, these are present in both dicots and monocots। किस में मिलेंगे, तो डाइकॉट में भी मिलेंगे, मोनोकॉट्स में भी मिलेंगे। और सेकेंड चीज क्या याद रखनी है हमें इनके बारे में, these roots grow from any part other than radicals। roots grow from any part other than, these roots grow from any part other than radical। रेडिकल याद है सबको, सीड का वो पार्ट जो रूट को प्रोड्यूस करता था, उस पार्ट को हमने रेडिकल बोला था। तो एडवेंटिशियस रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये वहां से ग्रो करेंगे, किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकते हैं, बस रेडिकल से ग्रो नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेडिकल से अगर कोई रूट ग्रो कर रही है तो उस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे। और टैप रूट जो होती है, इट इज नॉट शॉर्ट लिव्ड, इट इज लॉन्ग लिव्ड। लंबे समय तक जो रूट परसिस्टेंट रहने वाली है, उस रूट को हम क्या बोलने वाले हैं, टैप रूट। किसमें मिलती है, मोस्टली डाइकॉट्स में। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इनके पास मिलेगी फाइब्रस रूट, क्योंकि इनमें रेडिकल से टैप रूट आती तो है पर वो लंबे समय तक परसिस्टेंट नहीं रहती है, शॉर्ट लिव्ड रहती है। तो जैसे ही इनके पास से टैप रूट गायब होगी तो इनके स्टेम के बेस से डेवलप कर जाएगी कौन सी रूट, फाइब्रस रूट। इन तीनों के रूट्स के स्ट्रक्चर्स मैं आपको इस एरिया में दिखा देता हूं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। टैप रूट सिस्टम के बारे में कुछ और बेसिक चीज है। टैप रूट सिस्टम में हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो मेन रूट है उसको हमने टैप रूट बोला है। जैसे यहां पे देख लेते हैं, जो मेन रूट है, मेन रूट को तो हमने टैप रूट बोल दिया है, या फिर उसको प्राइमरी रूट बोल दिया है। प्राइमरी रूट के जो भी ब्रांचेस आएंगे, उन ब्रांचेस को हम लोग रूटलेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूटलेट्स। तो रूट और रूटलेट दोनों किसके पार्ट है, टैप रूट सिस्टम के पार्ट है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। हम याद कर पाएंगे क्या, और टैप रूट सिस्टम में याद रखना पड़ेगा हमको एक और क्लियर चीज याद रखिएगा
इनके पास में रूटलेट्स की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर में रूट कैप प्रेजेंट होता है और रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब हम रूटलेट्स की बात करें, प्राइमरी रूट की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी रूट के अलावा जो रूटलेट्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनमें तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, इन प्राइमरी रूट्स में तुम्हें रूट कैप मिलेगा, रूटलेट्स में भी तुम्हें रूट कैप मिलेगा। प्राइमरी रूट्स के ऊपर आपको रूट हेयर्स मिलेंगे और साथ साथ में इन रूटलेट्स के ऊपर भी आपको रूट हेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो याद करना मुश्किल रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, कोई भी रूट की, इनमें से किसी भी हम रूट की बात करते हैं तो इसमें से कौन सी वाली रूट है जो परसिस्टेंट रहती है लाइफ लॉन्ग, तो हम बताएंगे कौन सी वाली रूट, टैप रूट। ओके, इजी है। अब इसमें भी अगेन दो डिविजन्स किए गए हैं, डीप फीडर एंड सरफेस फीडर। ऑल्दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई रूट, ऐसा बोलिए कोई रूट वर्टिकली डेवलप करती जाए और बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाए सॉइल में, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रूट को हम लोग बोलते हैं डीप फीडर्स। और अगर कोई रूट सरफेस पे कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रही है तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फीडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस फीडर्स। चलो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, आप सब भी ब्रेक लें 1 सेकंड के लिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसको नोटबुक में कॉपी करते जाइए एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये क्लास में फिर से रिवाइज नहीं किया जाएगा या फिर से कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो जो भी टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर्स में बताए जा रहे हैं ये टॉपिक के आगे हम कंटिन्यू करेंगे जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होते हैं, पर इन टॉपिक्स को हम फिर से शुरुआत से नहीं करवाने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज करते जाइए, नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आपको वर्कशीट्स आज से देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो टेस्ट आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेंडिंग था वो टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी गई थी, वो टेस्ट पेपर भी आज अपलोड किया जाएगा इवनिंग में, तो उस टेस्ट पेपर को भी खुद से सॉल्व करिए। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। ठीक है, देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट पे आ जाते हैं। अब रूट में मॉडिफिकेशंस होते हैं तो क्यों होते हैं, मतलब प्राइमरी क्वेश्चन यही आता है कि टैप रूट में मॉडिफिकेशंस की जरूरत क्या है। देखिए अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स रहते हैं, डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, और डिफरेंट कंडीशंस में प्लांट को सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। उन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से अलग अलग प्लांट के रूट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं। ओके, तो टैप रूट के मॉडिफिकेशंस में हम बात करें तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हो सकता है कि रूट फूड को स्टोर करने लगे। क्या करने लगे, फूड स्टोर करने लगे। तो ऐसे रूट को, ठीक है, याद रखेंगे, तो रूट्स फूड स्टोरेज कर सकते हैं। उसके अलावा रूट रेस्पायरेशन के लिए सॉइल से वर्टिकली मूव करके आउटवर्ड सॉइल के बाहर भी आ सकते हैं। तो ऐसे रूट्स जो है वो रेस्पायरेटरी रूट्स कहलाते हैं। अब रूट्स को अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन में ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे प्लांट्स के रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज कॉलोनाइज कर लेते हैं और ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। ओके, तो टैप रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकती है, फूड का स्टोरेज कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती है और रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो रूट हो सकती है फूड को स्टोर करने के लिए,
तो फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का फंक्शन कैरी आउट कर सकती है रूट। सेकंड फंक्शन क्या कैरी आउट कर सकती है रूट, तो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है रूट्स। उसके अलावा रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, रिप्रोडक्टिव भी हो सकती है रूट्स। ओके, तो चार पार्ट हमने पढ़ लिए। मॉडिफिकेशन चार टाइप का हो सकता है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है क्या, स्टोरेज वाले रूट्स। तो रूट्स जो होते हैं फूड का स्टोरेज कर सकते हैं, और ऐसे फ्लैशी और सॉलोन जो रूट्स होते हैं ये मोस्टली स्टोरेज करते हैं स्टार्च का। किसका स्टोरेज करते हैं, स्टार्च का। तो चार मॉडिफिकेशन है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले टाइप के रूट का नाम है फ्यूजिफॉर्म रूट। फर्स्ट टाइप इज फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म रूट। कौन सा रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, ठीक है। सेकेंड मॉडिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है कोनिकल रूट। कैसा रूट, कोनिकल रूट। पहला कौन सा हो गया, फ्यूजिफॉर्म रूट। सेकंड हो गया कोनिकल रूट। थर्ड टाइप ऑफ रूट इज नेपिफॉर्म। कैसा रूट, नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। थर्ड टाइप रूट हो गया नेपिफॉर्म रूट। लास्ट टाइप जो है उसे बोलते हैं ट्यूबरस रूट। कैसा रूट, ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। तो चार टाइप के रूट हैं, रूट मॉडिफिकेशंस हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। किस चीज का स्टोरेज करने के लिए है, फूड का। मार्कर चेंज करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहली जो रूट हमारे पास है वो है फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट का अगर कोई शेप पूछता है कि किस शेप में प्रेजेंट है, तो आंसर इज स्पिंडल शेप। कैसे होते हैं ये, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। ओके, तो ये होते हैं कैसे, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। याद रखना पड़ेगा हमको, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर डेवलप्ड इन देम। इनमें सेकेंडरी रूट भी प्रेजेंट होती है, इनमें टर्शियरी रूट भी प्रेजेंट होती है। और इसका सबसे इजी और सबसे फेमस एग्जांपल है रेडिश। सबको मालूम होगा रेडिश। रेडिश मतलब क्या होती है, कुछ लोग मूली बोलते हैं, कुछ लोग मूला बोलते हैं। तो मूली जो है उसे हम रेडिश बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली रेडिश इज नॉट रेड इन कलर, है ना। कैरेट रेड है, पर कैरेट का नाम कैरेट है। एंड रेडिश इज रेड, पर उसका नाम क्या होता है, रेडिश इज नॉट रेड, रेडिश इज वाइट एंड इट इज कॉल्ड एज रेडिश। ओके, तो हमें क्या याद रखना है, रेडिश का पहली बात तो शेप याद रखेंगे। शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। और रेडिश के अंदर जो फूड स्टोर्ड है, इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, इस मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म रूट। एग्जांपल क्या बोल दिया हमने फाइनली, रेडिश। ओके, कौन, रेडिश। और रेडिश का साइंटिफिक नेम हमको जरूर याद होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम होता है रेफिनस सटाइवा। क्या नाम है इसका, रेफिनस सटाइवा, रेफिनस सटाइवा, रेफिनस सटाइवा। तो रेफिनस सटाइवा कौन है, दिस इज रेडिश। रेडिश जो है ये इसके पास में फूड स्टोर्ड होता है। और इसका शेप कैसा मिलेगा आपको, स्पिंडल शेप। कैसा मिलेगा, स्पिंडल शेप। कुछ इस टाइप का होता है, देखिए। ओके, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे भी फाइन फाइन फाइबर्स निकल रहे होते हैं, थोड़े थोड़े कुछ पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ से अराइज हो रहे होते हैं। वो इनके सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स हैं। क्या है वो, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट आपको दिखता है वो किसमें मिलता है, रेडिश में। तो रेडिश का शेप कोई पूछेगा तो क्या बताना है, स्पिंडल शेप होता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रूट है जिसकी हमें बात करनी है वो कौन सी रूट है, कोनिकल रूट। कैसी रूट, कोनिकल रूट। अब यहाँ पे हमें बोलना क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोनिकल रूट कैसे होती हैं, दीज आर स्टोरेज रूट विच आर ब्रॉड एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स। ओके, तो हमें क्या बताना है, कोनिकल रूट में बेस कैसा है, बेस इज ब्रॉड। ओके, बेस कैसा रहेगा, ब्रॉड रहेगा। और ये ग्रेजुअली टेपर करेंगे टुवर्ड्स एंड या एपेक्स। दे ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स एपेक्स।
याद हो जाएगा। तो कोनिकल रूट के बारे में क्या याद रखेंगे, बेस इनका कैसा है, ब्रॉड है और दे ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स। ओके, अब देखो एक चीज, इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है कौन, कैरेट। कौन, कैरेट। तो कैरेट में आपने नोटिस किया होगा कि इनके स्ट्रक्चर में जो इनका बेस होता है वो होता है ब्रॉड, और जो इनका एपेक्स होता है वो होता है नैरो। देख रहे हैं, तो बेस कैसा है इनका, ब्रॉड, बेस ब्रॉड है, बेस इसे बोलते हैं, एंड दिस इज एपेक्स। ठीक है, रूट का जो टिप है उसे हम एपेक्स बोलेंगे, और जो स्टेम के पास वाला पोर्शन है रूट का, वो पोर्शन जो स्टेम के पास में मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्या, बेस। तो इसका जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड, और इसका जो एपेक्स है वो कैसा है, नैरो, या बोलो टेपरिंग मिलेगी आपको, समझ रहे हैं। और ये जो टेपरिंग है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेजुअल टेपरिंग होनी चाहिए, हमको याद रखना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैरेट का साइंटिफिक नेम भी हमको याद होना चाहिए। कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है डॉकस कैरोटा। क्या नाम है, डॉकस कैरोटा। अब मैं लिख देता हूं, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, याद हो जाएगा क्या चीज, डॉकस कैरोटा। तो डॉकस कैरोटा किसका एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोरेज इन अ कोनिकल रूट, स्टोरेज ऑफ फूड इन कोनिकल रूट। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रूट पे आ जाते हैं, विच इज नेपीफॉर्म रूट। क्या याद रखेंगे, नेपीफॉर्म रूट। अब इसके शेप के बारे में कोई पूछता है तो हमें बताना है कि इसका शेप होता है टॉप लाइक। टॉप मतलब जानते हैं, लट्टू सुना है, लट्टू बचपन में खेला होगा, भौरा बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो लट्टू है, भौरा है, इसका जो शेप है वो शेप को हम क्या बोलते हैं, टॉप शेप्ड। कैसा, टॉप शेप। तो लट्टू और भौरे को हम बोलते हैं टॉप, और जो नेपीफॉर्म रूट होती है उसका शेप भी कैसा होता है, टॉप शेप्ड होता है। याद हो जाएगा क्या, ओके तो टॉप शेड बोल दो। और एक और चीज, इसका एग्जाम्पल आप जैसे ही सुनेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। बीट रूट का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा या टर्निप का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो बीट रूट और जो टर्निप होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लट्टू या भौरे जैसे ही होता है ना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, टर्निप और बीट रूट एग्जाम्पल्स होते हैं नेपीफॉर्म रूट के, भौरे जैसे दिखते हैं इसलिए। तो इनका शेप कोई पूछे नेपीफॉर्म रूट का तो कैसे बताना है, इनका शेप होता है टॉप शेप्ड, शेप्ड। तो दीज आर टॉप शेप्ड। एंड सेकंड चीज इनके बारे में क्या याद रखेंगे, ग्लोबुलर भी बोल सकते हो, और इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल सबसे पहला कौन सा वाला याद रखेंगे, ब्रासिका रेपा। ब्रासिका रेपा, ब्रासिका रेपा जो है ये होता है टर्निप। ब्रासिका रेपा कौन है, टर्निप है। और जो नेक्स्ट रहेगा वो कौन है, बीटा वल्गैरिस, एंड बीटा वल्गैरिस इज बीट रूट। यस, बीटा वल्गैरिस इज बीट रूट। आई होप सबने ये कंज्यूम किया है, सब लोग जानते हैं इनके नाम, टर्निप और बीट रूट। टर्निप और बीट रूट जो है ये टॉप शेप्ड लट्टू या भौरे जैसे दिखते हैं और फूड का स्टोरेज करते हैं। और इन रूट्स को हम लोग को, इन मॉडिफाइड रूट को हमने क्या नाम दिया है, नेपीफॉर्म रूट। तो कोई पूछेगा नेपीफॉर्म रूट के एग्जांपल्स में किसको काउंट करते हैं, तो आंसर विल बी ब्रासिका रेपा विच इज टर्निप एंड बीटा वल्गैरिस विच इज बीट रूट। इजीली याद हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट जो होते हैं इनमें कोई स्पेसिफिक शेप में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मतलब इनमें जो स्वॉलोइंग मिलेगी आपको, जो भी इसमें जो स्वॉलोन पार्ट मिलेगा वो स्वॉलोन पार्ट किसी भी प्रोपोर्शन में स्वॉलो कर सकता है। ओके, स्वॉलोन इन एनी शेप, मतलब कोई फिक्स्ड शेप इनका नहीं मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज, नेपीफॉर्म का अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो वैसे तो बीट रूट का स्ट्रक्चर आपने देखा है, पर कुछ ऐसा दिखता है, बल्ब लाइक ऐसा। ओके, तो ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक रूट है, मॉडिफाइड रूट है, और इसको नाम क्या दिया है हमने, नेपीफॉर्म रूट। और किस में मिलेगी ये, ब्रासिका में भी मिल जाएगी और बीटा वल्गैरिस में भी मिल जाएगी। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा सा है, इसका नाम है 4 o'clock प्लांट एग्जाम्पल। तो याद रखना, ट्यूबरस रूट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 4 o'clock प्लांट। आप में से कुछ लोग जानते होंगे 4 बजे
शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के आसपास इनमें फ्लावरिंग होती है और इनके पास जो रूट होते हैं वो कैसे रूट होते हैं, ट्यूबरस रूट। इनका साइंटिफिक नेम हमें जेनेटिक्स में भी काम आएगा। इनका साइंटिफिक नेम होता है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है इनका? मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। साइंटिफिक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में मोस्टली क्या होगा कि ये आप लोगों को, जो भी एग्जामिनर्स हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, वो साइंटिफिक नेम नोट डाउन कर देते हैं। आपको कॉमन नेम याद है, आंसर आपको पता है, पर आपको आंसर में क्या पता है? कॉमन नेम पता है। ये लोग पूछेंगे क्या? साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल क्या है? 4 o'clock प्लांट है, या फिर बोल सकते हैं मिराबिलिस जलापा है। पर 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा ये एग्जाम्पल है। आपको मिराबिलिस जलापा नाम नहीं पता है, और अगर उन्होंने एग्जाम में ऑप्शन में मिराबिलिस जलापा लिख दिया, 4 o'clock प्लांट नहीं लिखा, तो हम आंसर लगा नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हमको क्या चीज याद रखनी है, जितने भी नाम यहाँ पे मैंने तुम्हें दिए हैं, जैसे कि फ्यूजिफॉर्म रूट के एग्जाम्पल में क्या नाम दिया है? रेफिनस सटाइवा। रेफिनस सटाइवा का नाम जो है वो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आंसर रेडिश है, पर रेडिश का साइंटिफिक नेम अगर ऑप्शन में आ गया और हमें नहीं पता है तो हम आंसर नहीं लगा पाएंगे ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या? साइंटिफिक नेम्स भी आपको याद होने चाहिए विद कॉमन नेम्स। तो एक बार फिर से देख लो, फ्यूजिफॉर्म रूट कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? रेडिश। रेडिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेफिनस सटाइवा। कोनिकल रूट की बात करें तो कोनिकल रूट ऑब्वियसली कोन शेप्ड है। इनका बेस कैसा होता है? इनका बेस ब्रॉड होता है एंड दे ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स। एपेक्स मतलब रूट का टिप, जो टिप नीचे आपको दिख रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैरेट। कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? डॉकस कैरोटा। क्या नाम है? डॉकस कैरोटा। नेक्स्ट देखते हैं नेपीफॉर्म रूट की बात करते हैं। नेपीफॉर्म जो रूट है, इनमें क्या याद रखना है? इनका शेप होता है टॉप शेप। टॉप क्या होता है? भौरा होता है। भौरा जानते हैं? भौरा नहीं जानते हैं तो लट्टू सुना होगा आपने, लट्टू भौरा। बेब्लेड आपने देखा होगा, कार्टून आता था। बेब्लेड कार्टून में जो वो चीज घुमाते थे, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? लट्टू जैसा होता है, या फिर बोलो टॉप शेप्ड होता है। तो जो रूट टॉप शेप्ड होते हैं उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? नेपीफॉर्म रूट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल कौन है? ब्रासिका रैपा। ब्रासिका रैपा साइंटिफिक नेम है किसका? टर्निप का। सेकंड नेम यहां लिखा है बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस साइंटिफिक नेम है बीट रूट का। किसका? बीट रूट का। नेक्स्ट लास्ट ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट की खासियत क्या है? ये रूट का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। तो जिन रूट का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट। ओके, और एक और चीज क्या याद रखेंगे, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट विच इज आल्सो कॉल्ड एज मिराबिलिस जलापा। शाम को 4 बजे के आसपास फ्लावरिंग होती है इनमें। कितने बजे? लगभग 4 बजे के आसपास फ्लावरिंग होती है इवनिंग में। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, रेस्पायरेशन या बोलो रेस्पायरेटरी रूट्स की बात करते हैं। हटा दें इसको, इस सबको कॉपी करते जाइएगा साथ साथ में, जिससे कि ये सब कुछ आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये रिमूव कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं विच इज रेस्पायरेटरी रूट। चलिए, रेस्पायरेटरी रूट की अब हम बात कर रहे हैं। रेस्पायरेटरी रूट के बारे में आपको क्या याद रखना है? कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पर प्लांट्स को दलदल जैसे एरिया में, या मार्शेस बोलते हैं जिनको, मार्शी एरियाज में ग्रो करना पड़ता है। मार्शी एरिया मतलब ऐसा वाला एरिया जहां पर पानी का अमाउंट और वाटर का अमाउंट लगभग बराबर है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें वाटर का अमाउंट को ज़्यादा है, ऐसी मिट्टी में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, या बोलो जो स्पेसेस होती हैं बिटवीन 2 सॉइल पार्टिकल्स या 3-4 सॉइल पार्टिकल्स, वो स्पेसेस जिनके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए, वो ऑक्सीजन कंप्लीटली उसकी जगह कौन एंटर कर जाता है? वाटर। तो मतलब मार्शेस की अगर हम बात करें तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उस ऑक्सीजन वाले रीजन में भी कौन एंटर कर गया? वाटर। तो अगर वहाँ पे वाटर एंटर कर जाएगा तो रूट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो रूट्स को ऑक्सीजन अगर चाहिए है तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? वो रूट्स
बाहर आ जाते हैं सॉइल से वर्टिकली अपवर्ड मोशन करके सॉइल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको क्या मिलने वाले हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स मिलने वाले हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, या ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो मैं लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी रूट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ओके, न्यूमेटोफोर्स। नाउ हमें क्या याद रखना है, ये अपराइट एरियल रूट्स हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स हैं। तो याद रखेंगे न्यूमेटोफोर्स जो है दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। कैसे रूट्स हैं ये, दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स, मतलब कि इनको डाउनवर्ड मूव करना चाहिए पर ये डाउनवर्ड मूव ना करते हुए कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉइल और वाटर के ऊपर आ जाएंगे, दे ग्रो वर्टिकली एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। ओके, तो याद रखना रेस्पिरेटरी रूट्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल से बाहर आ जाते हैं ये रूट। कौन से वाले रूट्स की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी रूट्स। अब हमें क्या याद रखना है, जब ये रूट्स बाहर आते हैं तो इन रूट्स में, और एक और चीज याद रखेंगे, ऐसे प्लांट्स को मैनग्रोव प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनग्रोव प्लांट। तो वो प्लांट्स जिनमें रेस्पिरेटरी रूट मिलती हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनग्रोव प्लांट। अभी क्या क्या 2-3 चीजें हैं जो नीट के एग्जाम में इसमें से आई हुई हैं। क्या चीज, इन रूट्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोथोर्स और लेंटिसेल्स। ओके, तो देखो जरा याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी रूट जो है, न्यूमेटोफोर्स जो है, इनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे ये रूट सॉइल सरफेस के बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं और इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोथोर्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेटोफोर्स रूट का नाम है। ओके, न्यूमेटोफोर्स क्या है, वो रूट का नाम है। न्यूमेटोथोर जो होते हैं वो पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेटरी रूट जो है न्यूमेटोफोर्स होते हैं, इनके ऊपर जो ओपनिंग्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोथोर्स। क्या बोलेंगे, न्यूमेटोथोर्स। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे। एक तो एग्जाम्पल है सोनेरेशिया। क्या नाम है, सोनेरेशिया। पहला एग्जाम्पल याद रखें, सोनेरेशिया। एक एग्जाम्पल क्या बोल दिया हमने, सोनेरेशिया। मेरे पीछे बोलेंगे सोनेरेशिया। क्या एग्जाम्पल है, सोनेरेशिया। एक और एग्जाम्पल है एविसीनिया। एविसीनिया क्या है, सोनेरेशिया, एविसीनिया। एक और नाम है हेरिटेरिया। क्या, हेरिटेरिया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स कम से कम याद रखते हैं जो एग्जाम से मोस्टली आ जाते हैं। तो क्या नाम याद रखेंगे, सोनेरेशिया, एविसीनिया, हेरिटेरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कौन से वाले प्लांट्स के, मैनग्रोव प्लांट के। मैनग्रोव प्लांट के पास में कौन से वाले रूट्स मिलते हैं, उनके पास मिलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोर्स। एग्जांपल्स फिर से एक बार बोल देते हैं, साथ में बोलेंगे, सोनेरेशिया, एविसीनिया, हेरिटेरिया। क्या है, सोनेरेशिया, एविसीनिया, हेरिटेरिया। ठीक है, याद हो जाएंगे। बार बार बोल बोल के इनको रिवाइज कर सकते हैं, याद तभी होगा, इतनी आसानी से याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए कोई ट्रिक अगर आप फॉर्म कर सकते हैं तो ट्रिक फॉर्म करें, ट्रिक फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो बार बार बोलने से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो हम बात कर रहे थे पहले तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमने देख लिया कि ये फूड स्टोरेज कर सकते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये डिटेल्स याद रखनी है उसके लिए। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं या थर्ड टाइप के मॉडिफिकेशन पे आते हैं, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। 1 मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पानी पिए, ओके, और कंटिन्यू करते हैं फिर लेक्चर। ये साथ में ये कॉपी भी करते जाइए, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी है वो कॉपी भी करें, याद रखें उसको, ओके। फिर हम कंटिन्यू करते हैं विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी रूट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। दिस इज द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जिसकी बात हमें करनी है। चलिए, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स के बारे में थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या याद रखनी है हमको कि ये रूट के में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? नोड्यूल्स का। और जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा, नोड्यूल्स अंदर से थोड़े पिंक दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? पिंक दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। और राइजोबियम जो है वो कॉर्टेक्स के सेल, कॉर्टेक्स हम सब पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, कॉर्टेक्स रीजन जो रूट का होता है उनके सेल्स के साथ मिलके राइजोबियम रिलीज करवाता है लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट। क्या नाम है पिगमेंट का? लेग हीमोग्लोबिन। और ये जो पिगमेंट है इसका कलर होता है पिंक, और पिंक कलर उस पिगमेंट का है, उसकी वजह से कॉर्टेक्स के सेल्स अंदर कैसे दिखते हैं? पिंक कलर के। तो हम क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग जो रूट्स होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स में पहले तो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल्स अंदर से कैसे दिखते हैं? पिंक कलर के। उनके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा बैक्टीरिया का। कौन सा वाला बैक्टीरिया? राइजोबियम। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो और कॉर्टेक्स के सेल मिलकर रिलीज करते हैं लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट, और पिगमेंट का कलर कैसा है? पिंक। चलिए अब आगे देख लेते हैं जल्दी से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स में क्या मिलने वाले हैं आपको? नोड्यूल्स इन रूट। तो रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। रूट नोड्यूल्स किस में मिलेंगे? तो एग्जांपल में एक चीज हमेशा याद रखना, कौन से प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन किस में होने वाला है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में होने वाला है। याद कर पाएंगे क्या? हाँ, लेग्यूमिनस। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा, तो ऐसा लिखते हैं, नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। तो हम याद रखेंगे रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से कैटेगरी ऑफ प्लांट के रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। नोड्यूल्स जो है उनके अंदर क्या मिलेगा? तो उनके अंदर आपको मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। अब याद रखना है, राइजोबियम एंड cortex cells of leguminous plants lead to production of a pigment called as लेग हीमोग्लोबिन। पिगमेंट का नाम दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं, याद रखेंगे। पिगमेंट का नाम है लेग
हीमोग्लोबिन। कलर कैसा होता है इसका? पिंक। ओके, ठीक है। इसका कलर कैसा मिलेगा आपको? पिंक कलर का मिलेगा। तो अगर बाय चांस नोड्यूल्स को आप बस्ट करते हैं तो अंदर आपको कौन सा कलर दिखने वाला है? पिंक कलर दिखने वाला है। और देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के नाम से, लेग्यूमिनस प्लांट्स के नाम से ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। कौन से प्लांट्स आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में? तो जैसे पाइसम सटाइवम सुना होगा आपने, ग्राउंडनट सुना है, एरिचिस हाइपोजिया, ये किस में आते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही आते हैं। ओके, ब्रॉड बीन सुना है, अल्फा अल्फा सुना है, ये सब क्या है? ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना इसलिए भी जरूरी है इन रूट्स में, क्योंकि इन रूट्स ये रूट्स जिस सॉइल में प्रेजेंट है उस सॉइल में नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी रहती है। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी हेल्प करता है, बदले में इनसे न्यूट्रिएंट ड्राइव कर लेता है, तो दोनों का फायदा हो जाता है अल्टीमेटली, है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल में क्या याद रखना है? एक तो याद रखेंगे पी आएगा विच इज पाइसम सटाइवम, और दूसरा कौन आने वाला है? ग्राउंडनट ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें पाइसम सटाइवम आ जाएगा और ग्राउंडनट आ जाएगा। तो पाइसम सटाइवम का नाम क्या होता है? पी, एंड एरिचिस हाइपोजिया मतलब क्या होता है? ग्राउंडनट। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिचिस हाइपोजिया, दिस इज ग्राउंडनट। ओके, और पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम क्या है? दिस इज पी प्लांट। तो ग्राउंडनट एंड पी प्लांट दोनों के दोनों जो है लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल्स हैं, हमको याद रखने हैं। तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो क्यों करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी मिलती है इनको, और नाइट्रोजन इन प्लांट्स के लिए एसेंशियल होता है। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के लिए एसेंशियल होता है। तो अगर कोई प्लांट के रूट्स में आपको नोड्यूल्स दिखेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट। और इनके जो नोड्यूल्स मिल रहे हैं, रूट नोड्यूल्स जो मिल रहे हैं, उनके अंदर आपको कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा? राइजोबियम मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम वहां पे प्रेजेंट है और कर क्या रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब लास्ट था, हमने बात कर ली है मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले फूड स्टोर करने वाले रूट्स के बारे में, सेकंड हमने बात की रेस्पिरेशन करने वाले रूट्स के बारे में, थर्ड हमने बात की नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले रूट्स, अब लास्ट है रिप्रोडक्टिव रूट्स। कैसे रूट्स? रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स की बात करते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जो भी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, जो भी मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, आपको भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाना है, जिससे कि नोट्स को आप रिवाइज कर सकें, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आज आपका एक पेपर अपलोड किया जाएगा विच इज़ ऑन कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि हमने ईयर के स्टार्टिंग में ही किया, लास्ट ईयर ही कंप्लीट कर लिया था। तो उस टॉपिक पे पूरा पेपर रहेगा, पूरी ईमानदारी के साथ। 90 मिनट्स ज़्यादा है, आप 45 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट, और विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड सबसे कम, मतलब जितना भी नेगेटिव मार्किंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं उतना नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करें, बहुत प्रॉपरली और बिल्कुल शांति से बैठ के एग्जाम दीजिए। ओके, चलेगा। आंसर की अपलोड कर दी जाएगी विद इन 24 आवर्स, तो आंसर की भी आप उसके साथ में मैच कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ 24 घंटे के अंदर आंसर की आ जाएगी, पर उसके साथ साथ में जैसे ही अपलोड करता हूँ आप 1 घंटा निकालिए, 45 मिनट निकालिए, 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जैसे ही आंसर की मिलती है उसको मैच करके घर पर एक बार देखिए कि क्या स्कोर्स आपके आ रहे हैं। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विथ रिप्रोडक्टिव रूट्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव रूट्स के बारे में क्या सुनना है, देखिए इन सम प्लांट्स टैपरूट और द ब्रांचेस डेवलप एडवेंटिशियस बड्स और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। जैसे कि तुम्हें पता है शीशम का नाम सुना है? नहीं सुना? शीशम डलबर्जिया सिसु इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या नाम होता है? डलबर्जिया सिसु। ठीक है, डलबर्जिया सिसु, SOO। हाँ, डलबर्जिया सिसु जो है ये शीशम है। क्या है ये? शीशम का पेड़ जो है, इससे बहुत सारा फर्नीचर बनाया जाता है। इसके बारे में याद रखना है। इनके रूट्स में बड का फॉर्मेशन होता है। इनके रूट में क्या होता है? दे गिव राइज टू रूट बड्स। क्या?
रूट बड्स। तो इनके जो रूट बड होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, ये रूट बड जो होते हैं ये आगे जाके क्या करेंगे, इन रूट बड से न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट। तो न्यू प्लांट बनाने के लिए सीशम प्लांट जो है डलबर्जिया सिसु ये मॉडिफिकेशन शो करता है, और जो मॉडिफिकेशन ये शो करते हैं इन मॉडिफिकेशन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रिप्रोडक्शन। तो कैन रूट रिप्रोड्यूस, यस, किसके केस में, डलबर्जिया सिसु के केस में या फिर सीशम के केस में। याद हो जाएगा, इनमें रूट बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और रूट बर्ड डेवलप करके क्या बनाते हैं, अ न्यू प्लांट। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे, कल हम कोई और सेपरेट पार्ट ऑफ प्लांट लेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।